सुबह का समय इतना अच्छा होता है, आनंद। आज बहुत बच्चे बाहर से आए हैं यहाँ, बहुत माताएं ध्यान कर रही थी, नाक बंद करके अनुलोम विलोम कर रही थी वो, और बड़ा अच्छा लग रहा था। सुबह का समय ऐसा होता है, आपको 10-20 सालें तो ऐसे बढ़ जाएंगे, आप निरोगी हो जाएंगे, आप बीमारी ही नहीं होंगे, और ये अभी का अभ्यास मृत्यु पर्यंत तक छूटेगा नहीं। और मैं बेटियों को ज़्यादा कहना चाहूँगा, अभी तुम्हारे पास उतनी जिम्मेवारियाँ हैं, उतनी जिम्मेवारियाँ नहीं हैं जितना कि विवाह के बाद तुम्हारे पास जो जिम्मेवारियाँ बढ़ जाएंगी। पूरा तुम्हारा जीवन बच्चों में, पति में, सास ससुर में सिमट जाएगा। ना तुम मौसी के यहाँ जा पाओगी, ना तुम बुआ के यहाँ जा पाओगी, ना तुम पियर आने को तुम्हें समय मिलेगा। तुम्हारी वो दुनिया कुछ कोई दूसरी दुनिया होगी। लेकिन ये समय तुम्हारे पास सीता बनने के लिए, ये समय तुम्हारे पास राधा, और यही समय तुम्हारे पास पार्वती बनने के लिए। पार्वती को पढ़ा करो, माँ जानकी को पढ़ा करो। ये बहुत धार्मिक थी, ये बहुत धार्मिक थी माता जानकी, बहुत धार्मिक। माता पिता के द्वारा जो जेब खर्च के लिए जो पैसा मिलता था, माता जानकी ने बावलियाँ बनवाई थी, कुएं खुदवाए थे, और उन्हीं सत्कर्मों के द्वारा भगवान राम उन्हें पति के रूप में मिले। आप जो भी धर्म सत्कर्म करते हैं उसका परिणाम आपको ही प्राप्त होता है, उसकी वापसी होती है, वो आपके ही पास में चल के आता है। आपको बहुत धार्मिक होना चाहिए, और ऐसा स्वभाव में बातों बातों में क्रोध कर लेना, मुंह लटक जाना, रूठ जाना, ये नारी के लिए अच्छे गुण नहीं है। रूठना, मुंह लटका लेना, नाक फुला लेना, ये जैसे वो भौरा भुन करता है तो वो भी बोलती नहीं, ले भुन 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 भुन, मुझसे तो बोला भी नहीं जाए, भुनभुनाती रहती। तो ये आदत ठीक नहीं है, ये बिल्कुल बढ़िया नहीं है। अच्छी बेटी बनी है, तुम्हारे चरण पड़ने से तो वो घर अवध बन जाए, तुम्हें इतना बढ़िया बनना है। और ये बेटियां ये देश की आन बान और शान रही हैं। भगवान गणेश जी की पूजा उन बेटियों को सीता बना देती है, उन्हें राधिका बना देती है, और भगवान गणेश जी की जो पूजा है वो उन्हें पार्वती बना देती है। ये कथा पार्वती ने ही तो सुनी है। कुंवारा जीवन है, अविवाहित जीवन है, उनके पिता हिमाचल प्रदेश ने उन्हें कथा सुनाई, और विवाह के बाद में उनके पुत्र गणेश जी ने कथा सुनाई। गणेश जी के प्रकट होने पर भी गणेश पहले से थे, कृष्ण के प्रकट होने से पहले कृष्ण थे, राम के प्रकट होने से पहले राम थे। ये तो अनादि हैं, अनंत हैं, बहुत लंबे समय से। तो मैं वहीं आ रहा हूँ, सुमुखश्यई कदंतश्य। गणेश जी का पहला नाम है सुमुख। सुमुख का अर्थ है, सुमुख का अभी हमारे पास कल का दिन और है। कल मैंने मीटिंग की, काय की वजह से गायों की खल नहीं मिल पाई, इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि गौ माता के चारे के फंड में, क्योंकि 2.5 करोड़ रुपए का भूसा खरीदा। जो बात है वो स्पष्ट है यहाँ से, यहाँ आपसे क्या छिपाना है, आपको तो सब कुछ बता देना है। तो इतनी बड़ी रकम का भूसा खरीदा गया, जहाँ गौचारे का फंड है, गौ माता का जो अकाउंट है, उसमें पैसा न होने की वजह से, और ये इतने दिन से गौ माता को खूब दलिया माँ को चल रहा है, हरी चरी चल रही है। क्योंकि इन दिनों में खल, सरसों की खल हम बहुत खिलाते हैं गौ माता को, हर साल आपसे मांग भी लेते हैं उसके सहयोग में। और अब के हमें अनाउंस भी नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने मुझे बताया भी नहीं। तो कल मैं इधर नीचे की गौशाला में था, तो वो गोपाल ने कहा कि महाराज जी खल है नहीं। फिर मैं बड़ी गौशाला गया तो उन्होंने भी कहा महाराज जी, किसी ने कहा 8 दिन से नहीं रही, किसी ने कहा 12 दिन से नहीं रही। फिर मैंने रात को मीटिंग ली, ऐसा कैसे हुआ है? का एकदम खल के पैसा बढ़ गए, 26-27 रुपया किलो थी, वो एकदम 30 रुपया किलो हो गई। इंतज़ार किया जा रहा था कि थोड़ी सस्ती हो जाए। और सबसे और दिक्कत की बात यह रही कि महाराज जी इसके फंड में पैसा नहीं है। तो मैंने रात्रि को ये सोच लिया था, और ये मैं बहुत याद करके आया था कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, और अभी मुझे याद में है इसलिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ। ज़्यादा न बने तो एक सवामन खल के लिए 1,500 रुपये का सहयोग, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जितने मुझे आप सुन पा रहे हैं वह इसमें सहयोग करें। यूपी में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से आज ही सुबह 700 बोरे खल के खरीदे गए हैं, और वह हमें 2970 रुपये में पहुँच खल यहाँ मिली है। भाड़ा सब उसी का, 1 कुंटल खल 2970 रुपया, 2,970 रुपये में। तो हम आपसे 50 किलो खल का सिर्फ 1500 रुपया, और 1 कुंटल खल का आप 3,000 रुपये का आप सहयोग कर दें तो गौ माता के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा।
बहुत बढ़िया ये हो जाएगा। हर साल हम कुछ सरसों भी बो लेते थे, आपके सरसों की फसल कुछ मारी सी गई, उसमें आलू कर दिया। आप जितना भी सब्जी में आलू खा रहे हैं, सब्जी में ये गौ माता की ज़मीन से ही हुआ है। और आनंद की बात यह है कि इसमें यूरिया नहीं है, इसमें डीएपी नहीं है, इसमें गौ माता के गोबर से इसको उगाया गया है। तो इसलिए ये डायबिटीज पर भी प्रभाव नहीं दिखाता। इस समय आलू बड़ा महंगा है, 26 रुपया किलो है आलू, लेकिन आश्रम को 1 रुपए का भी आलू नहीं खरीदना पड़ता, क्योंकि गौ माता के खेत में 1200 कट्टे, 1200 कट्टे का मतलब 600 कुंटल आलू निकला है। 600 कुंटल बहुत बड़ी, और बेका नहीं है 1 रुपए का। बेचने का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ बेचने वाली तो कोई बात ही नहीं है कोई। वो सब भंडारे के काम में खूब खुल करके भंडारा चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है। तो उसमें अब जिन्होंने ये ज़मीन में रजिस्ट्री में सहयोग किया है और उस ज़मीन में से निकल रहा है आलू और वो चल रहा है भंडारे में, तो इसका पुण्य किसको जा रहा है? ये पुण्य उन्हीं को जा रहा है जिन्होंने ये भूमि दान किया है। ये एक कड़ी के रूप में है ये। इसलिए तो हम कहते हैं कि इस जगह पर आपका किया गया सत्कर्म कभी भी निरर्थक नहीं है, फालतू नहीं है। हर प्रकार से इसका पुण्य आपके खाते में पहुंच रहा है, आपको लोड नहीं है। बहुत लोग मुझे सुन पा रहे हैं, टीवी के द्वारा सुन रहे हैं, घर घर में सुन रहे हैं। आज करें कल करें, रोज रोज तो खल खल में चिल्लाऊंगा नहीं। कल अमावस्या है, तो कल पूर्णिमा है और आज शाम से ही पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। लेकिन पूर्णिमा के लिए 2 प्रकार की पूर्णिमा, एक प्रदोषकालीन, एक रात्रिकालीन। तो कल की पूर्णिमा है 23 तारीख को है। लोग ज़्यादातर से माताएं व्रत की पूर्णिमा भी कल कर रही है, लेकिन जिनके यहाँ पर पंचांग ने 2 पूर्णिमा कर दिए, तो बहुत जगह आज भी पूर्णिमा की जा रही है। रात्रि को चंद्र का दर्शन है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि कल की जो पूर्णिमा है उसमें 4 योग विशेष बन रहे हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो भी डाली है। यदि आपने आज कर ली है तो कोई बात नहीं है, यदि आज आपने नहीं की है, पूर्णिमा का व्रत नया आरंभ कर रहे हैं, तो कृपया कल से ही पूर्णिमा का व्रत आप शुरू कर दें। कल पूर्णमासी है, कल गौदान के लिए और विधिवत पर्व के लिए और दान पुण्य के लिए कल 23 तारीख की पूर्णिमा। भगवान बुद्ध को ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, कल गुरुवार के दिन पूर्णमासी पड़ रही है। तो कल के ये टीवी पर आप देख रहे हैं, पता नहीं ऐसे कितने गोदाम भूसे के भरे गए जो टेलीविज़न पर आप देख रहे हैं। ये सब गौ माता की कृपा से हो रहा है। आप यहाँ तक आते हैं तो एक बार गौशाला आप जरूर जाइएगा। जेठ का महीना आ रहा है, एक भी दिन ऐसा ना निकले कि जिस दिन आप बंदरों की सेवा ना करें, अपने हाथों से कीजिए उनकी सेवा। जेठ का महीना है, बजरंगबली हनुमत लाल जी की सेवा के लिए विधिवत यह महीना है। कल पूर्णमासी को सैया दान का बहुत ज़्यादा विशेष मातम है। एक दिन मैंने बोला भी था, इसके लिए 31 दानों के एक्स्ट्रा हम 2500 रुपये का सहयोग लेंगे, क्योंकि अब के बार 300 नए बच्चों का एडमिशन हो रहा है, यानी कुल मिला के 500 बच्चे अब के बार गुरुकुल में होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। घर में 2 बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, और इस गुरुकुल में 500 बालक निःशुल्क, जिनका 1 रुपया भी नहीं लगता, और ऐसे बच्चों की पढ़ाई, ये बहुत बड़ी बात है। ये भगवान की कृपा के ही द्वारा हो सकता है। यहाँ कोई शक्ति, कोई पावर काम कर रहा है, ये आदमी के बस का काम नहीं है। हमारी एक माताजी आगरा से पधारी है, उनकी एक वीडियो भी रिकॉर्ड की है। बोलती बोलती उनकी आंख में आंसू आ गए, पता नहीं यहाँ बैठी है क्या। उनका महाराज जी हम तो गौशाला गए, देख करके दंग रह गए, और कहा कि ऐसा भी हो सकता है ये गौशाला है कि गोलोक धरती पर उतर के आ गया है। देख करके तो दंग में भी रह जाता हूँ, अचंभित तो मैं भी हो जाता हूँ कि ये सब हो कैसे रहा है। और सबसे बड़ी चमत्कार की तो बात यह है कि पैसा होता नहीं और काम चलते रहते। सत्य है जो यहाँ से बोला जा रहा है। कुआं खोदकर पानी पिया जाता है, व्यवस्थाएं हो जाती हैं, पैसा होता नहीं है और काम धड़ल्ले से चल रहा है। ये देखो, ये तो ऐसा हो गया। एक होरी हनुमान जी का मंदिर है उधर मध्य प्रदेश राजस्थान के, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है राजस्थान में होरी हनुमान जी। यहाँ से मैं जिनका जयकारा लगाता हूँ। मंदिर का निर्माण हो रहा था, अब तो पूरा हो गया है मंदिर का निर्माण। वहाँ एक बहुत बड़ा गोलक रखा हुआ है, पात्र रखा हुआ है, वहाँ रसीद नहीं कटती, लोग उसमें डाल देते हैं। और मंदिर की जितनी लेबर बैठती है, जितना पेमेंट करना होता है, उतना ही गोलक खोलने पर उतना ही पैसा निकलता है। 1 रुपया कम नहीं, 1 रुपया ज़्यादा नहीं। आश्चर्य देखिए इस कलयुग में। तो वहाँ की कमेटी ने सोचा कि अब के बार 8 दिन के लिए हम काम को बंद रखते हैं, पैसा कम निकलेगा कि ज़्यादा। जितने समय के लिए उन्होंने 8 दिन नहीं, पूरा महीना ही काम बंद रखा। आप विश्वास करें, लोगों ने उस गोलक में डाला तो भी ताला खोलकर उसमें 1 रुपया नहीं मिला।
1 रुपया नहीं मिला, इसलिए क्योंकि मंदिर का काम बंद कर दिया था इसलिए। तो कभी कभी ये मैं बोलता हूँ कि तो हमने होरी हनुमान जी महाराज के दरबार में देखा, बिल्कुल यहाँ ऐसा ही हो रहा है कि पैसा होता नहीं है और काम धड़ल्ले से चल रहा है। इतनी जोर से चले, आदमी के बस का काम नहीं है। हर महीना 3.5 करोड़ रुपए की पेमेंट करना, और ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतना काम चल रहा है, चारों तरफ निर्माण चल रहे हैं। उधर कैंसर हॉस्पिटल की ज़मीन खरीदी गई, उसमें इतना सुंदर सा गेट, भव्य बाउंड्री, और उसका इतना सुंदर सा पत्थर लग रहा है। लोगों का तो किसी का फ़ोन परसों मेरे पास आया, कहा कि इतना सुंदर दरवाज़ा बना है, मैं तो जा ही नहीं पाया और मेरा मन नहीं माना। रात को 9 बजे घूमता हुआ मैं उधर निकल गया और वो देख के आया, मन खुश हो गया, तबीयत खुश हो गई। जगह जगह पानी के पात्र रखे हुए थे, उनको देख करके तो मन मयूर नाचने लगा।